हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.6 को। कल हमने 1 से 7 तक ना इन सभी प्रश्न को यहाँ पर सोल्व करवा दिए थे। आज फ्रेंड्स यहाँ पर 8 नंबर से लेकर के इन सभी प्रश्न को यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो कल वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं एक बार जाके जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा 8वां में बोला गया ना कि 1981 में भारत की जनसंख्या इतनी थी। अब 2.5 साल के बाद जनसंख्या बढ़कर कितना हो गई, तो अर्धवार्षिक जनसंख्या वृद्धि की दर ज्ञात करें। वैसे यहाँ पर कुछ हिंट्स दिए गए हैं। इसको यहाँ पर देखेंगे, जोड़ने के बाद 1/5 करेंगे पावर कितना आ जाएगा। तो चलिए हल करते हैं 8वें को। तो यहाँ पर हल करते हैं फ्रेंड्स 8वें नंबर को। जो जो दिया गया ना पहले वो लिख लेते हैं। प्रिंसिपल 6.7 गुना 10 के पावर 8। फिर उसके बाद में देखेंगे अंतिम जनसंख्या अमाउंट दिया गया है 7.128 गुना 10 के पावर 8। समय टाइम दिया गया है 2.5 साल, 2.1/2। लेकिन अर्धवार्षिक बोला गया है, हाफ ईयरली। तो अर्धवार्षिक है तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी अर्धवार्षिक रहेगा तो ये फ्रेंड्स हमारा जो साल रहता है ना वो हमारा यहाँ पर डबल हो जाता है। ठीक है, 2.5 साल है तो ये हो जाएगा 5 साल। और रेट आधा हो जाता है, तो रेट तो है नहीं। तो चलिए सूत्र पता है, ए बराबर P × 1 प्लस R/100 उसके पावर टी। टी मतलब टाइम। ठीक है, अब देखिए ए कितना है, 7.128 गुना 10 के पावर 8 बराबर पी कितना है 6.7 गुना 10 के पावर 8 इंटू 1 प्लस R/100। अर्धवार्षिक था तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 साल। ठीक है, अब ये 7.128 अच्छा बराबर है, तो 10 के पावर 8 और 10 के पावर 8 कट जाएगा, तो 7.128 बटा में 6.7 आ जाएगा बराबर। इधर लिखेंगे डायरेक्ट 1 प्लस R/100। ये 5 है ना, इधर गुना में 5 है, इधर जब आएगा तो भागा में हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब फिर से 6.7 से ना यहाँ पर 7.128 में भागा दीजिएगा, जो भी आएगा उसका पावर 1/5 करेंगे ना तो 1.0126 आपके बुक में भी संकेत में दिया गया है। तो डायरेक्ट हम इसके जगह पर इतना लिख सकते हैं बराबर A1 प्लस R/100। अब यहाँ से देखेंगे ना तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 100 है तो यहाँ पर गुना करेंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बार याद रखेंगे ये 1 अभी भी हमारा प्लस में है, तो पहले इसको माइनस करेंगे। देखेंगे 1.01246 एक इधर आ गया था माइनस में। अब R/100, अब इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। देखिए एक में से एक जाएगा तो 0.01246 बराबर R/100 होगा। ठीक है, अब इधर आएगा तो 0.01246 गुना 100 बराबर R होगा। दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 अंक है, तो 1 2 3 4 5 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 2 3 जीरो तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1.2। और फिर 4 6 यहाँ पर है, तो आप चाहें तो पूरा लिख लीजिए इतना प्रतिशत। रेट हमारा निकल जाएगा इतना प्रतिशत। बताइए कोई दिक्कत हुआ? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे 9वें नंबर पर। नौमा में क्या बोला गया है, एक खैराती अस्पताल है, 8,000 रक्तदाता पंजीकृत है। कुछ विद्यार्थियों ने इस कल्याणकारी के लिए ना लोगों का प्रोत्साहन शुरू किया। उसके फलस्वरूप रक्तदान की संख्या में 20% अर्धवार्षिक दर से 1.5 साल 1.1/2 वर्ष के बाद पंजीकृत रक्तदाताओं की कुल संख्या बताना है। तो देखिए प्रारंभ में यहाँ पर कितना था, जो प्रारंभ में था वो लिख लेंगे। प्रारंभ में होता है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं 8,000। ठीक है, अब वृद्धि हुआ है रेट 20%। समय 1/1 अर्धवार्षिक दर से ना, तो 1.5 साल के दुगना करेंगे तो 3 साल हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर लिख लेंगे अमाउंट बराबर P × 1 प्लस R/100 पावर टी। टाइम कितना है 3 साल, ये हो जाएगा 8,000। 100 × 100 और 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120/100 पावर 3। नीचे 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो हो जाएगा 8,000। 1.2 यानी कि 12 का क्यूब कीजिए तो 1728। 1 अंक के बाद दशमलव गया तो क्यूब कीजिए ना, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव देंगे। 1728 में ना यहाँ पर 8,000 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 13,824। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर रक्तदाताओं की संख्या निकल करके आ जाएगी। बताइए कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे 10वें नंबर पर। 10 में बोला गया है कि अप्रैल मास में ना रेलवे पुलिस 4,000 बेटिकट यात्रियों को पकड़ा है। मई में संख्या 5% बढ़ गई है। रेलवे कर्मचारी तथा पुलिस की सतर्कता के कारण जून में पकड़े गए बेटिकट यात्रियों की संख्या 5%, जुलाई में 10% घट गई। तो बोला गया कि जुलाई मास में कितने बेटिकट पकड़े गए। तो देखिए
अप्रैल। अप्रैल में कितना यात्री थे? 4,000, ये बेटिकट है। अब बोला गया कि मई में ना 5% की वृद्धि हुई है, तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 4,000। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 5% की वृद्धि होगा तो 105%, में बदलेंगे तो 100, नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव। 4,000 पे 1.05 से गुना करेंगे तो 4200। पूछता कितना बढ़ा है, तो 4,000 था, 4200 हो गया, तो 200 बढ़ा है। ये हो गया मई। फिर इसी प्रकार से जून और जुलाई तक दिया गया है। ठीक है। अब देखेंगे जून में 5% की कमी हुई, था कितना, 4200। 5% की कमी हो जाएगी तो यानी 100 में 5 घटा देंगे तो 95%, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, नीचे 2 जीरो तो 2 अंक के बाद दशमलव। 4200 में ना 0.95 से गुना करेंगे तो 3990 यहाँ पर आ जाएगा, यानी 3990 है। अब फिर बोला गया जुलाई में ना 10% की और कमी आ गई है, यानी 3990 में 10% घटा देंगे, ये 100% में से 10% घटाएंगे तो 90% आएगा, 90/100। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, नीचे 1 जीरो तो 1 अंक के बाद दशमलव। 3990 में 0.9 से गुना करेंगे तो 3591 आ जाएगा। तब बोला गया था किस चीज़ में, जुलाई में कितने यात्री पकड़े गए हैं, तो लिख देंगे यहाँ पर 3591 यात्री जुलाई में पकड़े गए हैं। बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। आगे आइए 11 में। बोला गया कि कारखाना में ना 4 वर्ष पूरा करने में 6400 मजदूर काम पर लगाए गए। पहले वर्ष के अंत में 25% मजदूर की छंटनी कर दी गई, दूसरे वर्ष में बचे हुए 25% की फिर से छंटनी कर दी गई। कार्य को पूरा करने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में बचे हुए मजदूरों की संख्या 25% मजदूर और बढ़ा दिए गए, तो चौथे वर्ष में कुल कितने कार्यरत मजदूर थे? तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, समझिएगा। सबसे पहले देखिए, जैसे ये वाला टिकट वाला सवाल था ना, लगभग वैसा ही है। यहाँ लिखेंगे प्रारंभिक मजदूर 6400। एक वर्ष के अंत में 25% का छंटनी, यहाँ इसे लिख सकते हैं, एक वर्ष के अंत में 25% छंटनी सिर्फ लिख देते हैं। आप समझ जाइएगा कि मजदूर का छंटनी का बात किया गया है। तो हो जाएगा 6400। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 25% हटा लेंगे, छंटनी हो गया तो 75% बचेगा, 75/100। ऐसा ही है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 75 में आप 64 से गुना कीजिएगा ना तो 4800 प्राप्त होगा। आप चाहे तो लिख लेंगे। फिर दूसरे वर्ष में, दूसरे वर्ष के अंत में फिर से 25% की छंटनी। अच्छा, अभी देखेंगे मजदूर का संख्या कितना है, 4800। फिर से 25% की छंटनी होगा तो बचेगा 75%, 75/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, है ना। 75 में 48 से गुना करेंगे तब आ जाएगा 3600। और तीसरे वर्ष में क्या किया है, 25% की वृद्धि। तीसरे तीसरे वर्ष में देखेंगे, फिर से विजिबल नहीं हो पा रहा तो तीसरे वर्ष में 25% वृद्धि, 3600। 25% की वृद्धि का मतलब कितना, अब 125 हो जाएगा, बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। अब 125 में आप यहाँ पर 36 से गुना कीजिएगा ना तो 4500 निकल करके आ जाएगा। तो बोला गया था चौथे वर्ष में कुल कितना मजदूर काम कर रहे हैं, तो आप आंसर डायरेक्ट लिखेंगे 4500। अब यहाँ पर आगे देखेंगे ना फ्रेंड्स, 12 नंबर तो हम छोड़ रहे हैं। अब आप सोचेंगे क्यों छोड़ रहे हैं, आप देखेंगे खुद। यहाँ पर 12 नंबर का पूरा प्रश्न बता करके आंसर दिया गया है कि 900 करोड़। तो यहाँ पर प्रश्न ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है, तो जो बना हुआ है तो हम इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। 13 नंबर में आ रहे हैं। देखिए 13 में क्या बोला गया है, 1980 में किसी राज्य की जनसंख्या इतना थी, फिर जनसंख्या वृद्धि स्थिर हो गई, फिर 2.4% वार्षिक दर से ना 2000 एडी में वहाँ की जनसंख्या क्या होगी। तो यहाँ भी कुछ संकेत दिए गए हैं, तो चलिए 13 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो जो दिया गया है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। प्रारंभिक जनसंख्या यानी कि प्रिंसिपल है 5.4 इंटू 10⁻⁷। ठीक है। आगे देखेंगे रेट यहाँ पर है 2.4%। और समय देखिएगा ना, टाइम आ जाएगा 2000 एडी और शुरू में है 1980। यहाँ पर टाइम 2000 में से माइनस कर देंगे 1980 को, तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे आ जाएगा 20 साल। आप ही के बुक में दिया गया है, देखेंगे। तो सूत्र आपको पता है, अमाउंट बराबर पी इंटू पी है 5.4 इंटू 10⁻⁷, पी इंटू 1+r 2.4 बटा में 100 पावर टी, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर हमारा 20 साल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए ये अमाउंट है। अब यहाँ पर आप कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं जो समझेंगे। 5.4 गुने 10⁻7, 100 में 1 से गुना करेंगे तो 100, और 100 में 2.4 जोड़ेंगे ना तो आ जाएगा, 100 में 2 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा, अचार तो 102 अचार।
अच्छा, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो एक अंक के बाद दशमलव है और नीचे दो जीरो है, तो हम डायरेक्ट एक दो तीन अंक के बाद यहाँ पर दशमलव दे दें। इसका पावर 20 है तो यहाँ पर 20 लिख देंगे। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ निकालेंगे अमाउंट बराबर। अब आप चाहें ना तो सबसे पहले इसको यहाँ पर 1.0 दो चार के पावर 20 पहले कितना होता है जो पता है, देखिए यहाँ लिख देते हैं। इसको लिख लेंगे गुना में 1.0 दो चार के पावर यहाँ पर 20 अगर आप करेंगे ना तो आपको प्राप्त होगा 1.60694। नहीं पता है तो लिख लेंगे, ठीक है। तब ऐसे करके लिख सकते हैं। इन दोनों को हमने यहाँ पर गुना कर दिया है, तो ये 5.4 में इसको से गुना कीजिए तो 8.677 6 देखेंगे फ्रेंड्स 8.6 फिर 7 7, अच्छा फिर 4 7 6 लाए थे, 4 7 6। इसका पावर जो 10 के पावर 7 था वो लिख देंगे। तो यही फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। देखिए तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर 13 नंबर। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर पर। 14 नंबर में देखेंगे यहाँ पर बोला क्या गया है कि संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या सर्वेक्षण के अनुसार 1950 में केवल एक ही नगर की जनसंख्या 40 लाख से अधिक थी। 1200 एडी में ऐसे नगरों की अनुमानित जनसंख्या 135 होगी। ऐसे नगरों की संख्या में वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात करना है। देखेंगे 135 का पावर 0.02 है और उसका मान दिया गया है 1.10308। समझ गए। तो जो जो दिया गया था वो यहाँ पर हम लिख दें। सबसे पहले देखेंगे कि शहर में यहाँ पर क्या हुआ है 1950 में केवल एक ही नगर की जनसंख्या है जो कि यहाँ पर 40 लाख से अधिक यहाँ पर दिया गया है। 1200 में अनुमानित नगरों की संख्या 135 होगी, तो जो 135 हमारा आएगा ना ये यहाँ पर मिश्रधन का काम कर रहा है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिख देते हैं 1950 में एक ही नगर था, ठीक है। और जबकि 2000 में ना नगर की संख्या एक से बढ़ करके 135 हो गई है। तो यहाँ प्रिंसिपल यहाँ अमाउंट लिख देते हैं। प्रिंसिपल यहाँ की एक ही नगर था और अंतिम जनसंख्या यहाँ पर 135 नगर हो गया है, ठीक है। और टाइम की बात करें तो देखेंगे 2000 से माइनस कर देंगे 1950, तो टाइम आ जाएगा यहाँ पर 50 साल, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेंगे सबसे पहले सूत्र आपको पता होना चाहिए ए बराबर पी इंटू 1+r/100 के पावर टी। वैसे फ्रेंड्स यही फार्मूला का प्रयोग हो रहा है तो आपको तो सूत्र अब तक याद हो जाना चाहिए। अमाउंट है 135, प्रिंसिपल है 1, फिर 1+r/100 पावर टी। टाइम कितना है तो आप कहेंगे 50 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे हम क्या करते हैं। ये 135 है ना, रहने दीजिए, ठीक है। अच्छा ये वाला एक है तो एक को अगर हम यहाँ पर बटा में ले भी लेंगे, ये नीचे से ये बटा में ले लेते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा, एक से भागा देंगे तो उतना ही आएगा। ये 50 इधर गुना में इधर आएगा तो 1/50 भागा में हो जाएगा। इधर ब्रैकेट हट जाएगा। अभी 1 प्लस ये सिर्फ r/100 बचेगा, होगा ना। अब देखेंगे हम क्या करते हैं, 50 है और ऊपर एक है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए जिसे 1/50 है तो 2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए तो 2 और 50 दूनी के 100। नीचे 2 अंक है ऊपर एक ही अंक है तो 1 जीरो देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव 02 लिख सकते हैं इसके जगह पर। तो 1 से 135 में भागा देंगे तो 135 आएगा। इसका पावर 0.02 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल ये 1+r/100 है, वैसे ही हम यहाँ पर रहने देंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे ना 0.02 135 का पावर 0.02 के मान आपके बुक में दिया गया है 1.10308, ठीक है। अब एक इधर देखेंगे प्लस में तो एक को हम इधर भेजेंगे तो एक माइनस में आ जाएगा, बराबर। ये हमारा हो जाएगा r/100 और एक में से एक घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 0 दशमलव, ये हो जाएगा 1.0308 बराबर r/100 हो जाएगा ना। अब ये 100 फ्रेंड्स इधर आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना में 0.10308 गुना में 100 बराबर यहाँ पर r हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही। और देखेंगे 2 जीरो कटेगा तो ये दशमलव यहाँ पर से उठेगा और एक 2 अंक के बाद इधर पड़ जाएगा। तारा बराबर आंसर कितना आएगा 10.308। इतना प्रतिशत हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा r बराबर। बताएंगे यहाँ तक में कोई दिक्कत? अगर फिर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। वैसे उम्मीद करते हैं कि प्रश्न शानदार तरीके से समझे होंगे। तो ये हमारा 14 नंबर भी यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। देखेंगे बुक फ्रेंड्स आपके सामने है। 14 नंबर तक का प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया है। बाकी के बचे हुए प्रश्न को ना कल हल कराएंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।